कुरैश अरब का एक मुअज़्ज़ज़ और बासिर कबीला था जो मक्के मुकर्रमा में आबाद था। इसी कबीले को खानाए काबा की तवल्लियत और हिज्जाज कराम की खिदमत का शरफ हासिल था। कुरैश की वजह शोहरत सिर्फ उनकी तिजारती सरगर्मियां नहीं थी, बल्कि उनका समाजी, मजहबी और सियासी असर और रसूख भी पूरे अरब में नुमायां था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी कबीले से ताल्लुक रखते थे, जिसकी वजह से कुरैश का वाक़या इस्लामी तारीख में ख़ास अहमियत रखता है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता फरमाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम पेश किया, तो कुरैश के सरदारों ने इसकी सख्त मुखालफत की। इस मुखालफत की बुनियादी वजह यह थी कि इस्लाम उनके बातिल अकायद, बुत परस्ती और समाजी नाइंसाफ़ी के निज़ाम को चैलेंज कर रहा था। कुरैश को खौफ था कि अगर लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे तो उनकी मजहबी और माशी बरतरी ख़त्म हो जाएगी। कुरैश ने इब्तिदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लालच और धमकियों के जरिए दावत हक से रोकने की कोशिश की। जब ये हरबे नाकाम हुए तो उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म और सितम शुरू कर दिया। कमज़ोर और ग़ुलाम मुसलमानों को शदीद अज़ियतें दी गईं। हज़रत बिलाल हबशी को तपती रेत पर लटाया गया, हज़रत सुमैया को शहीद दिया और कई मुसलमानों को माशरती बाइकॉट का सामना करना पड़ा। कुरैश का एक बड़ा वाक़या शोबे अबी तालिब का मुहासरा है। इस मुहासरे में बनु हाशिम और मुसलमानों को 3 साल तक शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खाने पीने की अशिया बंद कर दी गईं और हालात इतने खराब हो गए कि दरख्तों के पत्ते खाने पड़े। इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों ने सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया। कुरैश की मुखालफत के बावजूद इस्लाम का पैगाम फैलता गया। बिलाखिर हिजरत मदीना के बाद मुसलमानों को एक मजबूत रियासत हासिल हुई। कुछ ही सालों बाद फतह मक्का का तारीखी वाक़या पेश आया, जिसमें कुरैश ने बगैर किसी बड़ी जंग के हथियार डाल दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर आम माफ़ी का ऐलान किया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक की रोशन मिसाल है। कुरैश का वाक़या हमें यह सबक देता है कि हक़ की राह में मुश्किलात आती है, मगर सब्र, हिकमत और इखलाक के साथ जदोजहद करने से कामयाबी ज़रूर मिलती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो बेल आइकन दबाना न भूलें।